Hello friends, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to talk about meaning, definition and characteristics of management. So if you are a student of class 12th, BCom and MCom, so this topic is very important to all of you. Okay, so सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स. मैनेजमेंट एक तरीका है, एक कला है काम को बेहतर ढंग से करने का. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप होता है पीपल का, एम्प्लॉयज का, वो काम को किस तरीके से कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो जो है मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल होता है. दिस मीन्स दैट मैनेजमेंट इज द वे टू गेट थिंग्स डन बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. सो मतलब कि मैनेजमेंट एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा तरीका है काम को बेहतर ढंग से करने का, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जो है काम को एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उन्हें बहुत ही इजीली अचीव हो जाएंगे. सो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध. काम को किस तरीके से बेहतर ढंग से प्रबंधित करना है, उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम उसकी प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उसकी कंट्रोलिंग करते हैं. ये सभी प्रोसेसेस जो है मैनेजमेंट की हैं और मैनेजमेंट के अंदर ही आती हैं. सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है तो वो मैनेजमेंट को ही जो है फॉलो करता है, मैनेजमेंट का ही यूज करता है. आप चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आप किसी काम को करने जा रहे हो, आपको एक मैनेजिंग वे जो है फॉलो करना ही पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए. जैसे कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम है, तो आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपका क्या सिलेबस है, आपकी क्या प्लानिंग है, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है, वो सभी के लिए आप एक पहले से जो है पूरी प्लानिंग करते हैं, उसका जो है मैनेजमेंट करते हैं, तभी वो आपको जो है ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हो पाता है. सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. तो मैनेजमेंट जो है एक कला है काम को बेहतर ढंग से करने की, ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव करने की. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है. उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है ये जानने की कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर ये देखना कि आप उसे किस तरीके से बेहतर और इजी तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप बहुत ही जो है कम टाइम में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. ये देखना, ये जानना ही क्या है आता है. ओके, उसके अलावा पीटर एफ. ड्रकर ने भी मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है. उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज वर्क एंड एज सच इट हैज़ इट्स ओन स्किल्स, इट्स ओन टूल्स एंड इट्स ओन टेक्निक्स. मैनेजमेंट एक जो काम है उसकी अपनी एक स्किल्स हैं, अपने टूल्स हैं, अपने टेक्निक्स हैं. जैसा कि हमने बताया मैनेजमेंट में हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आता है. सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब मैनेजमेंट को जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के थ्रू फॉलो करवाता है तो वो सबसे पहले प्लानिंग करता है कि किस तरीके से बिजनेस में जो है प्रोडक्शन होगा, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगी, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को उनके काम अलॉट किए जाएंगे, किस तरीके से उन्हें गाइड किया जाएगा, उन्हें डायरेक्ट किया जाएगा बेहतर तरीके से गोल्स को अचीव करने के लिए. सो बेसिकली मैनेजमेंट है आर्ट, ये जानने की कला कि काम को किस तरीके से बेहतर ढंग से किया जा सकता है. और मैनेजमेंट अपने आप में एक स्किल है, एक टूल है, एक टेक्निक है काम को बेहतर ढंग से करने की, ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव करने की. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. सो यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का यूनिवर्सल. Every organization, irrespective of their financial position, requires management to manage their activities. Thus, it is universal in nature. मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल जो है नेचर में होता है, मतलब कि वो सार्वभौमिक है. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए उसको मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है. एम्प्लॉयज़ किस तरीके से एक्टिविटीज़ करेंगे, किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन के काम है उनको पूरा किया जाएगा, किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग होगी, वो सभी जो है मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल होता
होता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट का रूल ज़रूर फॉलो करती है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन उसकी कुछ भी हो, वो मैनेजमेंट के थ्रू ही अपने गोल्स को अचीव कर पाती है। ओके, नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अचीव गोल्स सिस्टमैटिकली एंड विदाउट एनी फस। मैनेजमेंट एक तरीका है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसकी गोल्स हैं उसको सिस्टमैटिकली अचीव करने के, बिना किसी प्रॉब्लम आए, किसी फस के, मतलब किसी भी ऐसी जो बाउंडेशंस क्रिएट हो जाती हैं, ऐसे बर्डन्स आ जाते हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में गोल है उसको अचीव करना है तो उसके बीच में कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा होने में टाइम लगता है। तो वहाँ पर मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट के थ्रू जो है काम बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होता है और गोल्स जो है वो ईजिली अचीव हो पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है continuous process. Management is an ongoing process which is required in every facet of an organization to function good, be it production system, human resource, finance और marketing. मैनेजमेंट एक continuous process है, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और कोई भी बिजनेस फर्म है तो अगर वो अपने काम को जो है बेहतर ढंग से करना चाहती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली फुलफिल करना चाहती है, अपने प्रोडक्शन सिस्टम को, अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से बेहतर तरीके से काम करना है ये बताना चाहती है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट जो है हर जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नहीं कि एक बार ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया उसके बाद मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट जो है हर जगह पर अपना रोल प्ले करता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जो है फेज चल रहा हो, वहाँ पर मैनेजमेंट जो है अपना पूरा रोल प्ले करता है और बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो मैनेजमेंट सेकेंड है डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली मैनेजेस द वर्क फोर्स बट ऑल्सो मैनेजेस एवरी स्फेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ प्रोडक्शन और ह्यूमन रिसोर्स। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल जो है नेचर में होता है। ये सिर्फ वर्क फोर्स को ही मैनेज नहीं करता है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्फेयर हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सभी जगह पर मैनेजमेंट जो है अपना रोल प्ले करता है। चाहे वो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से काम करना है ये बताना हो, और हर एक फैक्टर जो है हर एक फैक्टर जो है कंपनी के अंदर, उस सब जगह पे मैनेजमेंट जो है अपना रोल पूरी तरीके से प्ले करता ही है। नेक्स्ट है डायनेमिक फंक्शन। Business environments have different factors like social, political, legal, technological, and economical. With these factors in force, an organization is open to change frequently. With management in their system, they can apprehend the changes and work towards responding to it. अब जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल, और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कई बार ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, डिमांड्स चेंज हो रही हैं, कस्टमर्स के व्यू पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ अपडेट आया है, तो उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है मैनेजमेंट को अपने सिस्टम में फॉलो कर रहा है तो वहाँ पर बहुत ही ईजिली वो उन चेंजेस को जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करवा सकता है। सो इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है वो एक डायनेमिक फंक्शन है, मतलब कि वो एक एक्टिव फॉर्म में रहता है। कभी भी वो ये नहीं कि एक टाइम के बाद उसका यूज़ नहीं होगा, या मैनेजमेंट जो है उसका अगर हम यूज़ ना करें तो काम चल जाएगा। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को मैनेजिंग वे में करती है तो वो अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली रन कर पा। नेक्स्ट है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, इट्स इफेक्ट्स कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड एंड द बेनिफिट कैन ओनली बी इंजॉयड। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसे हम टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, बट इसको अगर हम अपनी किसी भी कोई भी काम अगर हम करने जा रहे हैं और उसमें हम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो वो काम बहुत ही ईजिली हो जाता है और हम उसके जो बेनिफिट्स है उसको एंजॉय कर पाते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी गोल है और आप चाहते हैं कि वो सिस्टमैटिक वे में हो और हम ईजिली जो है कम टाइम में अपने गोल को अचीव कर पाएँ, तो उसके लिए आप मैनेजमेंट को ही अपने काम में, अपने गोल में जो है शामिल कर सकते हैं, तभी आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सकता है। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट।
सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।